हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास जैन के बरुआ सागाल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए क्लास 9th एक्सरसाइज 2K का पार्ट 3। 2K का पार्ट 3 में आज आप सवाल लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि कहलाएगा आपका पार्ट 3। पार्ट 3 आपको लगाना है और पार्ट 3 आप देखेंगे कि इसमें पार्ट 3 में आपको क्या करना है। पार्ट 3 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। कौन सा करना है दोस्तों? लॉन्ग क्वेश्चन। कल हमने पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिए थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन था एक 10 नंबर का। और वैसे ही हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 से आपको घर से लगाना है, लेकिन आपने लगाए होंगे। हम फिर भी उसको चेक करवा दे रहे हैं कि किस तरीके से आप लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 किस टाइप से लगाना है? लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस के x प्लस के 2 के गुणनखंड कीजिए। अपने पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसकी गुणनखंड करना है। इस समीकरण में सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3। अधिकतम घात आपकी है 3, तो यह कहलाएगा त्रिघात बहुपद। कौन सा कहलाएगा दोस्तों? त्रिघात बहुपद ये आपका कहलाएगा। और इस त्रिघात बहुपद में आपको क्या करना है? त्रिघात बहुपद में कि इसके कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। तो हमने कल बताया था आपको कि +2 में, यानी कि जो अचर पद है, अचर पद में किस किस संख्या का भाग जाएगा? 2 में काय का भैया? 1 का और 2 का भी चला जाएगा। 1 यानी कि प्लस माइनस लेंगे, एक बार इसको प्लस और माइनस लेंगे। और जी काम कहाँ करना है आपको? पहले करना है रफ पर। जैसे आप रफ पर कर लेंगे तो अपन को 0 लाने की कोशिश करना है। अब हमें क्या करना है? चर पद आपके पास क्या है? x, तो अपन पहले +1 लेने की कोशिश करेंगे। x + 1 एक क्या है? एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से? तो x + 1 को आप मानेंगे किसके बराबर में? 0 के बराबर में। 0 के बराबर में मान लेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। x की वैल्यू इस बहुपद में रख दो। x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद क्या है आपका? x की घाते 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस के 2। अब इसमें आपको -1 रखना। -1 का घन माइनस 2 गुणे -1 का स्क्वायर -1 प्लस के 2। माइनस का घन करेंगे तो -1 और -2 गुणा माइनस का 1 का वर्ग करेंगे तो +1, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो +1 प्लस के 2, +1 -1 करेंगे, -2 बन जाए 2 और 2 के 2, -2 और +2 का होगा, ये कट गए। आपके पास क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। क्या आ गया अपने पास? 0 आ गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि x + 1 क्या है? एक गुणनखंड है। जब x + 1 एक गुणनखंड है, 0 आ गया है एक ही बार में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर x + 1 पर 0 ना आता तो हम x - 1 0 लेते। x - 1 पर 0 ना आता तो हम x + 2 लेते। जब x + 2 पे नहीं आता तो हम x - 2 लेते फिर। ठीक है ना? किसी एक ना एक पर आपका 0 100% आता। ठीक है ना? तो हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो आपका एक गुणनखंड है x + 1, इस x + 1 को आपको क्या करना है? भाग देना है। काय में? किसी सम बहुपद में x³ माइनस के 2x² माइनस के x प्लस के 2, इसमें आपको क्या करना है? भाग देना है। अब भाग देना भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है। कैसे? इधर पर 3 घातें हैं, इधर पर 1 घात है, तो हमें 3 घातें बनानी है जी वाली। तो हमारे पास कितनी घात है? 1 घात। जी हमारे पास रहती है, जी हमें बनाना पड़ता है।
जैसी भाषा हम बोलते वैसे ही आप बोल करके सॉल्व करना, सवाल हो जाएगा। हमें x की घात 3 बनाने हैं, हमारे पास x की घात 1 है, तो हमें कितनी घातों की जरूरत पड़ रही, x की घात 2 की। x की घात 2 अपन को क्या करना है, लेना पड़ेगा। तो x की घात आपको 2 लेना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में करो तो x की घात 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणा 91 में करो तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। अब अपने मन से चिन्ह का कर दो, चिन्ह करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक्स क्यू प्लस है, एक्स क्यू माइनस है, तो प्लस माइनस ही का होगा, कट जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस के हैं, 1x स्क्वायर माइनस का है, इस प्लस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस माइनस का प्रभाव पड़ेगा। इधर पर एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं था तो हमने क्या मान लिया, 1, और 1 मानना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर और माइनस के 1x स्क्वायर, तो माइनस माइनस की संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, माइनस के 3x स्क्वायर, और आंसर माइनस का आएगा। अंक उतारेंगे माइनस के x की। अब वही प्रोसेस, पहला पद इधर का ले लो और पहला पद जी ले लो अपन लोग, तो 3x स्क्वायर हमें बनाने हैं, वो क्या है कि माइनस की, तो इस x में कितने गुणा करना पड़े, एक तो अपन को माइनस चाहिए और ये 3 चाहिए, और एक्स स्क्वायर अपन को बनाना है तो अपने पास 1x है, तो 1x अपन को करना पड़े, लेना पड़े, तो माइनस के 3x का गुणा x में करो, क्या लेते हैं, तो कितना होता है, तो माइनस के 3x का गुणा अपन x में करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x गुणा करना है में करो, प्लस गुणा माइनस, तो माइनस 3x एकम 3x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह कर देते हैं। इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, इस प्लस का इस पर पड़ेगा, इस प्लस का इस पर पड़ेगा, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस का 1x है प्लस के 3x है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो घटा दो, 3x में से 1x गया तो कितना x बचा, 2x बचा, अंक कितने को उतारेंगे, प्लस 2 के। अब हमें इधर पर 2x बनाने हैं, तो हमारे पास इधर पर कितना है, x, तो इस x में कितने का गुणा कर दें कि 2x बन जाए, इस x में कितने का गुणा कर दें कि 2x बन जाए, तो हमें पता है केवल 2 का कर दो, कितने का कर दो, 2 का गुणा कर देंगे x में, तो कितना हो जाएगा, 2x, और 2 का गुणा 2 1 में कर देंगे, 2 एकम 2, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा, क्या बचा है यहाँ पर शेष पर 0 बचा। आपका आंसर क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा x प्लस 1, इधर पर चिन्ह कलर चीजें कर लें, एक कहलाएगा आपका x प्लस 1, दूसरा कहलाएगा वो भागफल जी वाला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, जी कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद को आप सोल्व करिए और जो चीज आपकी साथ में चलती चलेगी, कैसा, x प्लस 1 में चलता ही चलेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि 3 बन जाएगा, 2 एकम 2 और 2 और 1 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस के 2, दो के आप क्या कर दीजिए, जोड़े बना दीजिए, तो जोड़ा बना दीजिए, तो x प्लस 1, इधर से आप क्या करेंगे, x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 2, इधर से आप क्या कर लीजिए माइनस 1, तो x माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस 1 दूनी 2, यानी जे आपके कोष्टक में संख्या 1 सी आ गई, आपका सवाल सही है। x प्लस 1 एक कोष्टक में, जी वाला जो करते हो, और इधर पर x माइनस 2 एक कोष्टक में और x माइनस 1 एक कोष्टक में, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना था कि अगर आपकी अधिकतम घात जितनी हो, अधिकतम घात आपकी कितनी है, 3 है, अधिकतम घात 3 है सवाल में, तो उसके 3 ही गुणनखंड निकलेंगे। तो हमने क्या किया, जो भी अचर पद होता है उस अचर पद को आप जी देखो, उस अचर पद में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, एक अन्ना 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, एक बार आप प्लस 1 लेके देखें, एक बार माइनस 1, प्लस 1 लेके देख रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, प्लस 1 लेके देख रहे हैं तो 0 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो माइनस 1 लेके देखो, माइनस 1 पर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्लस 2 लो, फिर माइनस 2, किसी एक पर 0 आ जाएगा, जिस पर 0 आ गया, x प्लस 1 पर 0 आ गया तो x प्लस 1 का भाग दे दो पाए में इसी बहुपद में, भाग देने के बाद इधर पर भी शेष पर 0 100% आएगा,
क्योंकि हम इधर पर सिद्ध कर चुके कि x प्लस वन इसका एक गुणनखंड है, तो शेषफल इधर पर क्या आना चाहिए, 0 ही आएगा। तो एक गुणनखंड x प्लस वन हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड जी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। जी अपने पास द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को आप सॉल्व करना सीख चुके थे। x प्लस वन आपका डायरेक्ट चलता चलेगा सेम टू सेम, और इस द्विघात बहुपद को सॉल्व किया तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आपका आंसर आ गया। जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक पेपर में आपको 4 नंबर या 6 नंबर के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से देखो 12 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल भी अपन को ऐसे ही करना है। कैसे कि पहले तो अचर पद देखो कितना है 5, या तो 5 में से करना 1 का भाग जाता है या फिर 5 का जाता है। एक बार हमें इसका प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। अब पहले हम क्या करेंगे, प्लस वन लेके लिखेंगे एक्स प्लस वन एक का है, एक बहुपद का गुणनखंड का है, बहुपद का गुणनखंड। जब बहुपद का गुणनखंड है आपका, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वन को आप 0 के बराबर मानेंगे, काय के बराबर 0 के। तो x बराबर माइनस के 1, x की वैल्यू समीकरण में रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में जब आप रख देंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रख के देखते हैं, -1 और 3 -1 का होल स्क्वायर -9 थोड़ा -1 माइनस के घन करेंगे तो -1 और -3 एकम 3, क्यों माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 1 का वर्ग करेंगे 3 एकम 3 का गुणा करेंगे माइनस गुणा माइनस में तो प्लस 9 एकम 9। अब इसको कर देखो, -1 -3 माइनस के 4 हो गए, -4 और -5 तो माइनस की 9 और प्लस की 9 तो है, देखो माइनस की प्लस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 0। यानी कि आपका x प्लस वन पर ये आपका क्या आ गया है, 0 ही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कहेगा कैसे, भैया माइनस 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 की संख्याएं जुड़ जाती हैं, आंसर माइनस का आता है। जी प्लस के 9 है तो जो कितने हो, -1 -3 -5 कितने हो, माइनस के 9, माइनस माइनस संख्या जोड़ दो और तो आंसर माइनस का जाता है। तो अपने पास क्या है, x प्लस वन एक बहुपद निकला। अब x प्लस वन का अपन का देना है, भाग देना है। x प्लस वन का अपन को भाग देना है तो कैसे देंगे, ऐसे देखो, x प्लस वन का भाग देना है काय में, x की घात 3 बहुपद का था अपने पास, x की घात 3 -3x स्क्वायर -9x माइनस के 5, कौन सा, जी वाला बहुपद, इसको कहते अपन लोग बहुपद, ठीक है ना। इसमें अपन लोग भाग दे रहे हैं, काय का, x प्लस वन का दे रहे हैं, दे दो भाग। x क्यों अपन को बनाना है, हमारे पास एक x है, इस पर एक घात मानते हैं, हमारे पास एक घात है, हमें 3 घात बनाना है। तो x का गुणा कितने में कर दो कि x की बने तो x स्क्वायर लेना पड़े, x स्क्वायर गुणा x में कर दो तो x की घात 3, x स्क्वायर गुणा 1 में कर दो तो x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह अपन को अपने मन से बदलना ही है। और 3x स्क्वायर माइनस के हैं, 1x स्क्वायर माइनस के, 3 और 1 कितने हो गए, माइनस के 4x स्क्वायर, अंकोदार में कितने थे, माइनस के 9x। अब अपन को माइनस के 4x स्क्वायर बनाना है, इस x में कितने गुणा कर, ये तो माइनस के 4 चाहिए तो माइनस के 4 ले लो, x स्क्वायर बनाना है, इसके बाद 1x का गुणा 1x लेना पड़ेगा, माइनस के 4x का गुणा x में कर दो माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x गुणा करना है 1 में कर दो तो कैसे, प्लस से गुणा माइनस करेंगे तो माइनस 4x एकम 4x का हो जाएगा। चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जी कट जाए, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, इस माइनस का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्लस का पड़ेगा, बार बार बता रहे हैं। 9x माइनस के 4x प्लस के, 9 में से 4 कितने हैं, माइनस के 5 है, अंक बता रहे हैं कितने के, माइनस के 5 के। अब हमें माइनस के 5x बनाना है, क्या करना है, माइनस के हमें 5x बनाने हैं। अब माइनस के 5x बनाने के लाने हमें इस x में कितने गुणा करने पड़े, माइनस के 5 के, माइनस के 5 के गुणा कर दो तो माइनस के 5x, माइनस के 5 के गुणा कर दो प्लस 1 है तो माइनस, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस 5 एकम 5, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जी कट गए, आंसर क्या आ गया आपका
MSC पर कितना आ गया आपका 0। अब आपका जो भी बहुपद का जो भागफल निकला है एक गुणनखंड कहलाएगा और एक x प्लस 1 जो आपके पास है। तो एक आपको कह रहा था x प्लस 1 जो आपका गुणनखंड आपने माना था एक वो, तो एक जी भागफल, भागफल क्या है आपका x स्क्वायर माइनस के 4x, x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 जी आपका क्या है द्विघात बहुपद है। क्या है ये आपका द्विघात बहुपद। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 आपका ये आगे चलता रहेगा और इधर पर 5 एकम 5 की ऐसे गुणनखंड तोड़ोगे आप कितनी बन जाए माइनस के 4, तो x स्क्वायर 5 में से 1 घटा दो तो 4 बन जाएंगे माइनस के 5x में से प्लस के 1x घटा दो, 5x में से 1x घटा दो तो कितने बचे माइनस के 4x, तो माइनस के 5 आपके क्या है तो x प्लस 1 आपके आगे रहेंगे, दो दो के इस पर जोड़ा बना दो तो क्या कॉमन आएंगे x कॉमन आएगा इधर से x स्क्वायर इधर x एक स्क्वायर में से 1x निकलेगा तो क्या होगा 1x माइनस x कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 5 इधर प्लस बन जाएगा तो x माइनस 5। कुछ चीज कॉमन नहीं आती है तो कुछ चीज कॉमन नहीं आती है तो हम क्या लेते हैं प्लस 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 1 अपन को क्या करना है आगे लिखते चल रहा है, जिस संख्या ये किया गया है आपका सवाल सही जा रहा है। तो x माइनस 5 एक कोष्टक में और x प्लस 1 एक कोष्टक में, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। इसी तरीके से जितने भी आपके इस अभ्यास में सवाल हैं x की घात 3 वाले आपको इसी टाइप से गुणनखंड करना है कि जो भी अचर पद है अचर पद में जो देखो किस किस संख्या का आपका भाग जा रहा है, तो इसे यहाँ पर 1 और 5 तक जा रहा है। एक बार प्लस लेकर के देखो एक बार माइनस लेकर के देखो, सारी संख्याओं को किसी एक ना एक पर आपका 0 आ जाएगा, जिस पर 0 आ गया वही उसका गुणनखंड है। जो गुणनखंड है उसी का आपको क्या करना है फिर भाग लेना है, भाग देकर के जो भागफल निकला उस भागफल का आपको क्या करना है द्विघात बहुपद के गुणनखंड तोड़ देना है, तोड़ देंगे बस 3 आपके गुणनखंड आ जाएंगे। इस तरीके से आपको फिर सवाल लगाना था 12 नंबर का। अब आपको कौन सा लगाना है 13 नंबर का सवाल, कौन सा लगाना है आपको 13 नंबर का सवाल। दोस्तों ये सवाल आप लोग लगा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि 19 के गुणन 19 में देखो कि किस किस संख्या का भाग जा रहा है, तो ये 1 का चला जाता है, 19 में 19 का भी जाता है। एक बार इसको प्लस लेके देखो एक बार माइनस, एक बार प्लस लेके देखो एक बार माइनस लेके देखो। हम पहले प्लस 1 लेके देख रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया तुम्हें कैसे पता कि x प्लस का लेना, भैया आप माइनस लेकर देख लो एक बार, पहले एक बार माइनस का लेना एक बार प्लस का लेना है। x प्लस 1 एक गुणनखंड है, x प्लस 1 एक क्या है अपने पास गुणनखंड, तो गुणनखंड है तो x प्लस 1 को आप क्या करेंगे 0 के बराबर मान लेंगे। x बराबर का आ जाएगा आपके पास माइनस के 1, x का मान आपके पास का आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। जब x का मान आपको माइनस का 1 आ जाएगा फिर आप तो हमारा x का मान कितना आ गया माइनस का 1, तो x का मान माइनस का 1 आ गया। अब x के मान को आपको क्या रखना है बहुपद में, बहुपद क्या है अपना 12 है x की घात 3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 19, इसमें आपको क्या रखना है x की वैल्यू रखना है -1। जब आप माइनस के 1 रख देंगे इसमें तो इसका आंसर आपका कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो ठीक, नहीं आया तो हम क्या लेंगे फिर x माइनस 1 लेंगे, तो 12 है गुणा -1 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 आएगा, और माइनस के 7 गुणा माइनस के 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस के 19। अब इनका गुणा करेंगे 12 एकम 12 माइनस की, इनका गुणा करेंगे तो -7 एकम 7 प्लस के 19, 12 और 7 कितने हो गए माइनस माइनस के 19 प्लस के 19, तो 19 में से 19 कट गया कितना बचा 0, क्यों एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। अब यहाँ पर अपने पास 0 आ गया, यानी कि x प्लस 1 क्या है अपना एक गुणनखंड है। तो x प्लस 1 अपना एक गुणनखंड है तो x प्लस 1 का अपन क्या करना है भाग देना है, काय में इस बहुपद में दे दो भाग। तो x प्लस 1 का अपन जब भाग देंगे तो किस तरीके से देंगे, x प्लस 1 का हम जब भाग देंगे
तो अपने पास समीकरण रहेगा क्या, 12x³ माइनस के 7x² प्लस के 19। इसका आपको क्या करना है, भाग देना है। तो हम भाग इसका देंगे। कैसे देंगे भाग, भाग देना सबको आता है। हमें बात पहला पद इधर का ले लो, तो पहला पद इधर का ले लो। हमें 12x³ बनाने हैं। क्या करना है, हमें 12x³ बनाने हैं। तो हमें इस x में कितने का गुणा करना पड़े, एक तो हमें आगे की संख्या लेने पड़े, 12 ले लो। तो हमें x³ बनाना है, हमारे पास एक x है, तो कितनी x जरूरत पड़ रही, x² की। हमें 12x² जरूरत पड़ रही। जितनी भी संख्या इधर पर मानी है, इस 12x² का गुणा पहले x में करो। x में करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 12x³ हो जाएगा। क्यों, 12x² गुणा x में करेंगे तो 12x³। अब 12x² गुणा करना एक में करेंगे तो 12x² एकम 12x²। चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 12x³ प्लस का है, 12x³ माइनस करके कट जाएंगे। अब इधर पर 7x² माइनस का है, 12x² माइनस का, 12 और 7 कितने हुआ, माइनस के 19x²। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, आंसर माइनस का, और प्लस की आप क्या लेंगे, 19 अंक उतार लेंगे। अब वही प्रोसेस, हमें पहला पद इधर का लेना है, पहला पद इधर का, माइनस के 19x² बनाना है। माइनस के 19x² बनाना है, तो इस x में कितने का गुणा करते हैं कि माइनस के 19x² बनेगा। तो एक तो माइनस के 19 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। x² बनाना है, हमारे पास एक x है, तो इधर पर एक x आपको लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस के 19x। माइनस के 19x का गुणा x में कर देंगे तो माइनस के 19x², और माइनस के 19x का गुणा प्लस में कर देंगे तो 19x एकम 19x जी हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ऐसा नहीं है कि 19x में से 19 घटा दो, देखो कैसे लिखना पड़ा, माइनस की 19x और प्लस की 19, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अब हमें फिर वही प्रोसेस, पहला पद इधर का लो, पहला पद इधर का लो, तो हम 19x बनाना है। इस x में कितने का गुणा करना है, माइनस के 19x बनाना, तो माइनस के 19 लेना पड़ेगा, लेना पड़े माइनस के 19। माइनस के 19 का गुणा x में कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 19x, और 19 का गुणा 1 में कर देंगे, 19 एकम 19। माइनस है तो इसको प्लस, प्लस है तो इसका माइनस, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा, क्या बचा इधर पर, 0 बचा। शेष पर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है, गुणनखंड करना है। कैसे, एक तो गुणनखंड अपने पास जी x+1 जी चलता ही रहेगा, जी वाला, ठीक है ना, x+1 जी चलेगा आपका, और जो भी आपका भागफल आया है वो चलेगा। तो भागफल कितना आया आपका, भागफल आया है 12x² माइनस के 19x और प्लस के माइनस के 19 माइनस के 19, जी आपका क्या है, द्विघात बहुपद हुआ। अब इसको हम द्विघात समीकरण इसको सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण अगर ये सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं है, नहीं हो रहा है तो हम इसको इतना ही लिखा रहने दें, करके देख लें। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभार ये सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें अपन ने क्या किया था कि x+1 और 12x² माइनस 19x माइनस 19, अगर ये सॉल्व हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अपना ये सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि 19 का कोई ऐसी गुणनखंड ही नहीं बन रहे हैं कि हम इसको आगे तोड़ सकें, तो नहीं तोड़ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को यहीं पर लिखा रहेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले तो जो भी अचर पद है, अचर पद आपका 19 है, 19 को हमने देखा कि 19 किस किस संख्या का भाग जा सकता है, 1 का और 19 का भी जा सकता है। तो एक बार +1 लेके देखो, एक बार -1 लेके देखो, किसी एक पर आपका 0 हो जाएगा, और उस पर नहीं आया तो +19 लेके देखो, -19 लेके देखो, किसी एक पर आपका क्या आएगा, ऐसा 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो इस x+1 का आपको क्या करना है, भाग देना है, करके इस द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद आपको भाग देना है तो दे सकते हैं आप, देंगे। तो अपन ने क्या किया, अपन को 12x³ बनाना है इस x में, तो 12x³ बनाना है, हमारे पास एक x है, कितनी चीज लेना पड़ेगा, 12x² लेना पड़ेगा। 12x² गुणा x में करेंगे तो 12x³, तो 12x² गुणा करना है तो करेंगे तो 12x², प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस कट जाएंगे। 7x² माइनस की है, 12x² माइनस की, 12 7 माइनस की 19x²,
और प्लस के 19। अब हमें माइनस के 19 बनाना है। माइनस के 19 बनाना है तो माइनस के 19 से एक्स का गुणा करेंगे, एक्स में तो माइनस के 19 से एक्स स्क्वायर, और माइनस के 19 एक्स का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस के इधर पर आएगा 19। इधर पर हम क्या लिखेंगे, इधर पर हम लिखेंगे माइनस के 19। जब माइनस के संख्या तो टाइप हो जाएगी आपके पास, माइनस के 19 एक्स का गुणा अपन प्लस 1 में करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस 19 से एक्स से कम 19 है, तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इधर पर और आगे प्लस के 19 से एक्स हो, इधर पर हमारे पास प्लस के 19 एक्स प्लस के 19। अब हमें क्या करना है, 19 एक्स बनाना है, तो इधर पर अपन को क्या लेना पड़ेगा, प्लस के 19। तो प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक। इस तरीके से तो आपका आंसर क्या कहलाएगा, 12x² माइनस के 19। इधर पर बस थोड़ा आपको प्लस जिस सही कर लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा लग गया था, ये क्वेश्चन नंबर लगाया आपने 13 नंबर का। तो इसी तरीके से जितने भी आपके त्रिघात बहुपद हैं आपको इसी टाइप से लगाना है। देखो 14 नंबर का कैसे लगाएंगे अपन लोग। 14 नंबर में क्या है, 20 लिखे आपने, क्या लिखे हैं 20। अब 20 में आपका किस किस संख्या का भाग जाता है 20 में, तो करना 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 5 का जाता है। एक बार प्लस की संख्या, एक बार माइनस की, प्लस की एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लगाना है। तो एक बार हम क्या लेंगे, प्लस 1 लेंगे, क्या लेंगे प्लस 1। एक्स से साथ में बहुपद में 1x लेंगे, यानी एक्स प्लस 1 ये गुणनखंड है। एक्स प्लस 1 एक क्या है, गुणनखंड है। एक्स प्लस 1 एक गुणनखंड है, तो आप क्या करेंगे, इस एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर मान लेंगे। 0 के बराबर मानेंगे तो एक्स बराबर माइनस के, एक्स का मान बहुपद में रखने पर, एक्स का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है आपका, एक्स की घात 3 और 13x² 32x प्लस के 20। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू रखना माइनस की 1, माइनस की 1 रखेंगे, प्लस के 13 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20 करो सो। माइनस 1 का घन करेंगे तो माइनस 1 प्लस 13 गुणे प्लस के 1, इधर पर x का मान और रखो गुणा में माइनस 1। तो 32 का गुणाकार काय में करेंगे, -1 में करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस के 32 से कम 32, माइनस के 32 से कम 32 प्लस के 20, तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 13 एकम 13 माइनस के 32 प्लस के 20। तो इसमें अपने पास क्या है, 20 प्लस प्लस संख्या जोड़ो, 20 और 13 कितने होगा 33, 32 माइनस के 1 कितने का, माइनस के 33, 33 में से 33 गया तो क्या बचा आपका 0, क्या बचा आपका 0। तो 33 प्लस के हैं और 33 माइनस के, 33 में 33 गया तो क्या बचे आपके 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या, x प्लस 1 पर आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का आपने x प्लस 1 का आपको क्या देना है, भाग देना है। क्या है, x क्यूब 13x² x क्यूब 13x² x क्यूब 13x² प्लस 32x प्लस के 20, इसमें आपको क्या देना है, भाग देना है। अब भाग देना आपको आता है कैसे, हमें x की घात 3 बनानी है, हमारे पास एक x है, हमें क्या करना है, x² लेना पड़ेगा, जितने की जरूरत है उतनी संख्या आपको ले लेते हैं। x² गुणा x में करेंगे तो x क्यूब, x² गुणा 1 में कर देंगे तो x² एकम x² प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जिसे कि आपका कट गया, x क्यूब में से x क्यूब आपका क्या होगा, कट गया। 13x² प्लस का है, 1x² आपका कितना है, माइनस का, 13 में से 1 गया तो कितना बचा, 12x² प्लस की आपकी कितनी बची, 32x, कितनी बची आपके 32x बचे हैं।
अब आपको क्या करना है, 12x² आपको बनाना है। तो इस x में कितने का गुणा करने पर, ये तो 12 चाहने आगे की, तो 12 ले लो। और x² बनाना है तो इसमें कितने गुणा करने की, x² बनना है तो 1x, तो 12x का गुणा x में कर दो तो क्या हो जाएगा 12x²। 12x का गुणा करना है एक में करेंगे तो 12x से कम 12x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जी आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 32x प्लस का है, 12x माइनस का, तो 32 में से 12 का कितना बचा आपका, 20x बचा। कितना बचा, 20x। अब कितने को उतारेंगे, 20 के। अभी कितने को उतारे थे, 32 के, तो प्लस किया आपने, कितने ले रहा है, 20 ले रहा है। आपको 20x बनाना है। आप कितने x बनाना, माइनस के 20 x में कितने गुणा कर देंगे आप लोग, माइनस के 20 का कर देंगे। माइनस के 20 के गुणा x में कर देंगे तो माइनस के 20x, और 20 का गुणा 1 में कर देंगे तो माइनस के 20 एकम 20, माइनस है तो प्लस, जी -20 नहीं है, सॉरी जी लकड़ा पड़ रहा है। 32x में से 12x जब कितने बचे अपने पास, 20x बचे, ठीक है ना। अब आपको 20x बनाना है तो x में कितने गुणा करना है, प्लस के 20 का, जब आप प्लस तो 20x एकम 20x, 20 का गुणा 1 करके 20 एकम 20, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या बचा आपका, 0, ठीक है ना। इस तरीके से शेषफल 0 ही आना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि यह गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड रहेगा आपका x+1, दूसरा गुणनखंड रहेगा आपका क्या, x² + 12x, x² + 12x प्लस के 20, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद सॉल्व करना आपको आता है कैसा, 20 एकम 20, 20 कौन से पहाड़े में आते हैं कि आपके 12x बन गया, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 5x प्लस के, तो है 12x है, 12x प्लस के 20। अब अपन को क्या करना है, 12x बनाना है, तो 10 दूनी 20, 10 और 2 कितने होगा, 12x, 10 दूनी 20, 10 और 2 12x प्लस के 20, दो की आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो x+1, इधर से आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो x कॉमन ले लेंगे तो आप क्या बचेंगे, x+10, और इधर पर आप क्या लेंगे 2, तो x+10, तो x+10, x+10, तो एक कोष्टक में आप लेंगे x+1 और एक कोष्टक में आपका x+10, तो एक कोष्टक में आपके x+2, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। तो आज आपने कितने सवाल लगाए दोस्तों, 14 नंबर का सवाल आपने लगा दिया है, और इसके आगे और भी सवाल हैं, यानी कि 15 17 तक सवाल है इसके साथ, कितने तक है, 17 तक सवाल, 16 और 17, यानी ये 2 सवाल आप लोग क्या करेंगे, इन 2 सवालों को आप होमवर्क में करेंगे, क्या करेंगे, इसका होमवर्क, 17 नंबर का होमवर्क और 16 नंबर का भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। 17 हो गया और 16 नंबर का भी आप होमवर्क में आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। इन दोनों सवालों को आप होमवर्क में आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि कितना इनका आंसर आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और जो भी आपकी कमियां हो वो आप हमें बताइए, तो हम आपकी कमी को जरूर दूर करेंगे, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लास के बरुआ सागर के साथ, और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर आप करते चलिए।